अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता पाएंगे जो कंफ्यूजन हो रही है, जिसमें आरक्षण का जिक्र भी होने लगा, जिस पर 371 का भी जिक्र होने लगा। यूसीसी दरअसल है क्या, इसके मायने क्या हैं? पहले आप ये प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, चूंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है इसको पकड़ा जा सके, तो इसलिए कोई भी आदमी कुछ भी आके टीवी पे, खासतौर पे राष्ट्रीय जो चैनल है वहां आके कुछ भी बोल के चला जाता है। उसको पता कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। लगता है सबसे पहले भारत में यूसीसी से पहले झूठ को अपराध घोषित करना पड़ेगा, जिससे लोग चैनल पे झूठ बोलने से पहले डरे। तो ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन, अश्विनी जी, अब देखिए, फिर आप दानिश जी सुन लीजिए शांति। ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड नहीं है भाई, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड है। मैंने कहा था पहले ही, ना कोई कोड है, सिंपल सा सिविल कोड है। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वैसे तो कहते हैं संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान है। कहते हैं जी हमको आर्टिकल 25 में हमको अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 29 में कहते हैं जी मैं तो माइनॉरिटी हूं, मेरे को माइनॉरिटी का दर्जा। तो वैसे सारा संविधान चाहिए, आर्टिकल 14 चाहिए, 15 चाहिए, 16 चाहिए, 25 चाहिए, 29 चाहिए, हर जगह संविधान चाहिए। लेकिन 44 पहुंचते बोला नहीं, 44 नहीं चाहिए, बाद में 45, 46, 47 भी चाहिए, 51 भी चाहिए, और आगे 252, 253, 254 भी चाहिए, सब चाहिए। केवल संविधान का एक आर्टिकल नहीं चाहिए, वो 44। तो ये, इसको इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है। दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही है, जहां तक शरिया, ये शरिया मुजफ्फरनगर में इमराना के ससुर ने बलात्कार किया और फतवा जारी हो गया कि जो बलात्कारी ससुर है ये तुम्हारा शौहर हो गया। तब ये पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था? तब ये एमआईएम कहां था? तब महिला के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ कि ससुर बलात्कार करे और ससुर को उसका शौहर घोषित कर दिया जाए? बाद में उसने महिला से पूछा हमारा शौहर क्या हुआ, फतवा दिखाओगे? महिला ने पूछा हमारा शौहर क्या हुआ? सिर्फ महिला ने पूछा हमारा शौहर क्या हुआ? बोले शौहर तुम्हारा बेटा हो गया। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। सोचो, चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं आप। एक अभी हम झूठ को अपराध में ला रहे हैं। पहले शांत रहिए। अभी आपको आप रहिए, शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको स्टैंड को आप हमारे अश्विनी जी कराना पड़ेगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जरा सुन तो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हलाला के खिलाफ पीआईए आई है। सुन ले, शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला का समर्थन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड 4 शादियों का समर्थन कर रहा है, एफिडेविट देके 3 तलाक का समर्थन कर रहा है, तलाके हसन का कर रहा है, तलाके हसन का कर रहा है, तलाके बाइन का कर रहा है, तलाके नया का कर रहा है। सबसे आश्चर्य की बात, ये मुता का समर्थन कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए आर्टिकल 44 का जिक्र क्यों नहीं होता है दानिश जी? अभी देखिए, बहुत सिलसिलेवार तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया, संविधान का जिक्र किया, संविधान में ये मेंशन है ना, तो संविधान से अगर आप चलते हैं, संविधान को अगर मानते हैं, तो यूसीसी पर क्या आपत्ति है और अफवाह क्यों फैलाई जाए? सुनिए, मैं आपको, देखो, मैं इसका जवाब दूं। सबसे पहले तो अश्विनी जी साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो सारी हवा में बात कर रही है। और दूसरे नंबर की बात, मैं आपको एक बात कहूं कि कोई व्यक्ति ने अगर कुछ गलत भी किया है तो उसको इस्लाम के दायरे में लाकर बात करने की कोई जगह नहीं बनती। ऐसा तो आपको हर मजहब में लोग मिल जाएंगे ऐसे, जिन्होंने अपनी बच्ची का भी बलात्कार किया होगा, अपनी माता का भी किया होगा। वो मुसलमानों में भी मिल जाएंगे, इसलिए नमक हराम और हरामखोर, और किसी भी मजहब में भी मिल जाएंगे। उसका वो नहीं है। थोड़ा सा भाषा का थोड़े से मर्यादा रखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। और दूसरा ये दानिश जी, ये किसी भी धर्म में अगर मिलता है, एक सेकंड, ये किसी भी धर्म में अगर मिलता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी में भी मिलता है, इसी को तो खत्म करने के लिए कानून है। तो मैं बताऊं, आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगी। मुझे ये बताइए कि एक बहुत देश के बहुत नामे जाने व्यक्ति, अभी उनके वहां उनकी माता का देहांत हो गया। आपको पता है कि उनकी पत्नी को पुलिस जाने नहीं दिया गया, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। पूछ सकेंगी आप? दानिश जी, आप फिर पर्सनल चले जाते हैं। मैंने आपको कई बार रोका है, दानिश जी। जब यहाँ यूसीसी की बात कर रही हूँ तो यूसीसी पर बात करिए, इधर उधर मत घुमाइएगा और किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा। दानिश कुरैशी जी, आपको मुद्दे पर रहना नहीं है, पर्सनल लाइफ में झांकना है। कैसी बात करने लगते हैं आप दानिश जी? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करनी है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करिए, बिल पर बात करिए, कोई
सजेशन हो तो दे दीजिए। है तो हमने पूछा। अब सुनिए आगे सुनिए, आगे मैं सुनना आपको क्या बताऊं। है? देखिए दिक्कत क्या है, ये जो कॉमन की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल उस वक्त की सरकार ने बना दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबको कॉमन करने की जगह ही नहीं बनी है। आप जो इस्लाम के अंदर में जिस तरह का कानून है, जो शरिया के सिर्फ आपने 3 पाने बना रखे थे, उसको कोडिफाइड कर देने की जरूरत थी, सारा मामला खत्म हो जाता। दानिश जी देखिए अपनी बात कोई ना आप मुझे फिर मिसलीड कर रहे हैं सर। एक सेकंड एक एक करके बात करती हूँ, रुकिए। ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से, पहले ये बताइए। अच्छा सुनिए मेरी बात, देश संविधान से ही चलेगा। तो और उसी आपने संविधान में जब आर्टिकल 44 में, एक सेकंड रुकिए, उसी संविधान में जब आर्टिकल 44 का जिक्र है तो क्यों नहीं मानते हैं? यास्मीन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, रुकिए। सुनिए मैं जवाब दे दूं। अभी जो शरिया का जो कानून है, बेसिक कानून है, जिसको सिर्फ आपने 3 पन्नों में बना रखा है, उसको किस आधार पे आपने बनाया था ये बताइए। उसका स्कोप था तभी तो बनाया ना हमने। अगर उसको कोडिफाइड कर देना, सुनिए मैं खत्म कर दूं। अंग्रेजों ने बनाया था, अश्विनी आजाद सरकार ने नहीं बनाया। आपका नारकोटिक्स कहां से लाते हो वो भैया? शरिया कानून किसने बनाया? वो शरिया कानून किसने बनाया बताओ आप? 1937 में देश गुलाम था कि नहीं? आगे बात बताओ। आप अगर अरे उसको कोडिफाइड 1937 कर में देते, देश उसको गुलाम भी कोडिफाइड कर देते, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर वाला कानून बन जाता, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो क्या चेंज आ सकता था? उसमें कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती उस वक्त। अच्छा तो ये बता दीजिए दानिश जी, इतनी सारी बात आपने कह दी, आपने कहा शरिया को ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कानून को बदल दीजिए, कोर्ट बना दीजिए, ये कर दीजिए। इन सबसे कहां से प्रूफ हो गया कि यूसीसी मुसलमान विरोधी है? मैं तो यही पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी दानिश जी, कि शायद आप मुझे बता पाएं कि ये मुसलमान विरोधी है और मैं पूछ पाऊं शिवम जी से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।